हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि कल हुआ क्या है, उसका हमें बेनिफिट क्या मिला, क्या नहीं हुआ, ये सब बताइए। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी जो है फैलाए जा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा एनआईओएस डीएलएड का, ये वो सब बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है एनआईओएस डीएलएड में। सभी चीजें हम डिटेल से जानेंगे। कल डीटैक का मामला क्या है, इस पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्यों डीटैक करवाया जा रहा है, क्यों डीटैक करवाना, डीटैक समझ रहे हो ना, वेस्ट बंगाल का केस जो कि हमारे ट्रांसफर पिटिशन केस में इंक्लूड हुआ है, टैग हुआ है जिसको हम बोलते हैं, उसको डीटैग करवाना क्यों जरूरी हो गया है, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है। फिर आप लोग का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि वेस्ट बंगाल का केस और जो हमारा ट्रांसफर पिटिशन का केस है वो दोनों अलग कैसे है, क्यों जो है ये दोनों मामले को अलग देखा जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आज आप लोगों के हैं मेरे पास, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगे के डेट के बारे में बात करेंगे, कौन से बेंच में जा सकता है ये केस, और ये इस पर भी बातें होंगी, और एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जो भी अभी अपडेट है वो सभी चीजें आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल की सुनवाई हुई है, जैसे हमने आपको बताया था। सुनवाई बहुत कम समय के लिए हुई। आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा ट्रांसफर पिटिशन का केस है, जिस ट्रांसफर पिटिशन से लोगों को कुछ उम्मीदें नहीं थी। जब ये लोग बोलते थे कि ट्रांसफर पिटिशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, आप देखिएगा वो सारी चीजें, आज ट्रांसफर पिटिशन से उम्मीदें बनी हुई है बच्चों की। तो ये इसकी सुनवाई जो है कल हुई। इसमें अब मामला जो है डीटैग को लेकर के आ रहा है, ठीक है। मैं उसको अच्छे से आपको समझा दूंगी ये डीटैग का मामला क्या है और ये क्यों जरूरी है ट्रांसफर पिटिशन केस के लिए। ये भी देखो, आप लोगों को आधी अधूरी बातें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से आपको भ्रम फैल रहा है और आपको लग रहा है कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, रियलिटी सच समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो कल जो सुनवाई हुई है, तो नेक्स्ट डेट आप यहां पर देख रहे हो, कंप्यूटर जनरेटेड डेट 21 अक्टूबर को दिखाया जा रहा है। इस केस को जो है एप्रोप्रिएट, जो डीटैगिंग का मामला है, लिस्ट बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच, लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच, और जो सीजीआई है, ऑनरेबल सीजीआई के डायरेक्शन पर इसको एप्रोप्रिएट को बेंच में जो है सेंड किया जाएगा। ये अब अलग कोई भी बेंच हो सकता है, जिस भी बेंच में ये जाए, हो सकता है गवई सर के बेंच में चला जाए या फिर ये किसी और बेंच में जाए। अब देखना यह है कि किस तारीख को ही पता चलेगा कि ये कहां पर मामला जा रहा है, किस बेंच में जा रहा है, ठीक। अभी बात यह है कि अगर ये डीटैगिंग वाले, ये वेस्ट बंगाल वाला केस इसमें नहीं आता ना, तो अभी हम लोग 2-3 स्टेप आगे निकल गए रहते। ये बात एकदम क्लियर है। वेस्ट बंगाल का केस इसमें जब टैग हुआ है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ट्रांसफर पिटिशन में स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर शब्दों में मैं बोल रही हूं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको बता रही हूं कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है और क्यों वेस्ट बंगाल का केस जो है ट्रांसफर पिटिशन से हटाना जरूरी है। डीटैग का मतलब हटाना जरूरी है। देखो, एनआईओएस डीएलएड में, एनआईओएस डीएलएड के हमारे जो केस है, हमारा जो ट्रांसफर पिटिशन है, इसमें जो है वेस्ट बंगाल का केस टैग कर दिया गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल का केस इसमें टैग किया गया है। अब इस टैग से हमें लॉस हो रहा है। वेस्ट बंगाल के केस को टैग करने से हमें लॉस हो रहा है। क्यों? ट्रांसफर पिटिशन जो उत्तर प्रदेश से गया है, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड वाला मामला हुआ जिसमें डिसीजन दिया गया है, उसमें हमें यानी उत्तर प्रदेश और सारे स्टेट्स को सुना नहीं गया है। तो प्लीज हमें सुनिए और तब आप फैसला एनआईओएस डीएलएड पर दीजिए। ये रिक्वेस्ट जा रहा है ट्रांसफर पिटिशन के थ्रू। यूपी से जो ये ट्रांसफर पिटिशन गया है, ये ट्रांसफर पिटिशन जो है ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में ये पहली बात की पेंडिंग है। अभी इसमें डिसीजन हाई कोर्ट ने नहीं दे दिया है, ठीक है। तो कोई इसमें निगेटिव अभी चीजें नहीं लगी हुई है। वेस्ट बंगाल का मामला जो है हाई कोर्ट से डिसाइडेड है और वहां से इन लोगों को आप बोल सकते हो कि लॉस हुआ है और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। दूसरी बात है कि वेस्ट बंगाल के मामले में अपोजिट यानी कि जो अपोज करने वाले जो पार्टीज हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो इसको अपोज कर रही है। दूसरी तरफ जो है डीएलएड, रेगुलर डीएलएड के भी इसमें है अपोजिशन में।
बट ट्रांसफर पिटीशन में ऐसा कोई भी एज सच जो है अपोजिशन में या फिर बोल सकते हो कि विरोध करने के लिए ऐसा कोई नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो है एनसीटी को रखा गया है, इसमें एनआईओएस को रखा गया है, इसमें जो है एमएचआरडी को रखा गया। तो ये लोग अपनी बातों को रखेंगे, यानी कि डायरेक्ट हमारा जो मामला, हमारी जो लड़ाई हो रही है वो सरकार से हो रही है, ठीक है। हमें अपोज करने के लिए हमारे विरोध में जो है कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ कि वो अपना वकील और ला करके हमारे साथ आर्गुमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल में है, तो अगर वेस्ट बंगाल का केस जैसे टीपी में जो टैग हुआ है उसकी वजह से हमारे बोलते ना कि दुश्मन, सिंपल तरीका से मैं आपको समझा रही हूं कि दुश्मन, जैसे ट्रांसफर पिटीशन में भी सरकार से लड़ाई हो रही है तो सरकार एक्सप्लेनेशन देगी कैसा क्यों है क्या है, और फिर जो है एनसीटी, एनआईओएस, एमएचआरडी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन यहां पर डायरेक्ट वेस्ट बंगाल वाला जो मामला है वो इस तरह से चल रहा है, ऑपोजिशन के साथ चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी इनको हार भी मिली है, इसीलिए दोनों केस अलग है। जैसे कि वेस्ट बंगाल से आपने स्टार्टिंग से बहुत पहले से सुना होगा कि वेस्ट बंगाल से जो कौशिक दास हैं, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि हमारा मामला अलग है। जब पप्पू सर वाला मामला भी था तो भी वो बोलते थे कि हमारा मामला अलग है, हमारा पूरा सिचुएशन अलग है, इसलिए हम जो है किसी के साथ नहीं जा सकते, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो अब जब ये टैग करवा दिया गया है तब ये सिमिलर मैटर कैसे बताया जा रहा है उनके एडवोकेट की तरफ से। कल का जो ये था, कल जो आर्गुमेंट हुआ है उसमें मोहना मैम जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने ये कहा कि दोनों मामला सिमिलर है, इसीलिए डी टैग नहीं करवाया जाए। यानी कि वेस्ट बंगाल की टीम जो है डी टैग नहीं करवाना चाहती है, ये चाहते हैं कि ये ऐड रहे हमारे टीपी के साथ। तो ये समझने वाली की बात है कि अगर टीपी को लॉस होगा, ट्रांसफर पिटीशन को लॉस होगा, तो वो क्यों टैग करवा के रखेंगे। तो ये डी टैगिंग वाला मामला ये चल रहा है। और अगर ये ऐड नहीं हुआ रहता ना, टैग नहीं हुआ रहता, तो आज हम एनआईओएस डीएलएड के मैटर में कहीं और होते। तो सिंपल आप समझ सकते हो कि कहां पे प्रॉब्लम है। आप लोग बिना सोचे समझे जो बातें बोल रहे हो उसको समझो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर ये डी टैगिंग वाला मामला नहीं रहता तो कल मीनाक्षी मैम को सीनियर एडवोकेट को लाया गया था, बस इसीलिए कि हम एनआईओएस डीएलएड में ऐसी बातों को रखें। जैसे कि यूपी गया है, उत्तर प्रदेश और बाकी जो स्टेट गए हैं वो तो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं ना कि हमारी बातों को सुना जाए, और यही हम बोलते हैं कि हमारी बातों को सुनिए, और जब तक ये फैसला नहीं आता है तब तक हमें जो है जो भी वैकेंसीज या जो भी आ रही है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। हर जगह से हमें हटाया जा रहा है, हम उस रास्ते पे चलते कि नहीं, हम उस रास्ते के पे जो चलते जिसमें हम अर्ज करते, हम रिक्वेस्ट करते कि हमें मौका कम से कम तो दिया जाए। लेकिन नहीं, यह मामला फंस चुका है और ये डी टैगिंग की वजह से मामला फंसा है, और इसीलिए कल के बेंच ने इसको एप्रोप्रिएट बेंच में सेंड कर दिया। अब सीजीआई जो है वो डिसीजन लेंगे कि इसको कौन से बेंच में जाना है और डी टैगिंग वहां से होगी। ये सारी चीजें चल रही है। तो एक्चुअल आप लोगों को पूरी बातें पता होनी जरूरी है। डिसीजन आप ही लोग लोगे, आप ही को समझ में आना चाहिए कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मामला एक्चुअली में जो है अब ये आ चुका है यहाँ पर। तो अभी डी टैगिंग को लेकर के वेस्ट बंगाल रेडी नहीं है कि डी टैग होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम उनके साथ स्टार्ट हो जाएंगे, और मे बी उनका जो है हट भी जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है अभी मामला जो है डी टैगिंग को लेकर के ये चल रहा है, एकदम क्लियर तरीके से समझ लो। तो अभी क्या है कि अब 21 अक्टूबर का जो डेट लगा है वो भी काफी दूर लगा है। अब उस समय पता चलेगा कि हाँ इसको कौन से बेंच में भेजा गया, क्या हो रहा है, क्या चीजें नहीं हो रही है। ये अब अभी एक अलग ही तरह से जो है ये चल दिया है मामला। तो यही है आप लोगों के एनआईओएस डीएलएड में जो चीजें अभी निकल कर आ रही हैं, उसमें एनआईओएस डीएलएड के ट्रांसफर पिटीशन में ये चीजें अभी आई हुई हैं। अभी देखते हैं कि जो हमारा दूसरा केस है रिव्यू का है उसमें क्या हो रहा है और उसमें कब तक डेट लग सकते हैं, उस पर भी हम नजर बना करके रखे हुए हैं। जैसे कोई अपडेट होगा वैसे आपको बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।